ये हमारा मैंगो केक कितना स्पंजी और सॉफ्ट तैयार हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप भी इसी तरह का सॉफ्ट केक बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए कितना सॉफ्ट और नरम मुलायम और स्पंजी तैयार हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लर्न विथ रीता में आपका स्वागत है। तो चलिए इस मैंगो केक बनाने के लिए सबसे पहले एक हम आम लेंगे। आम थोड़ा बड़ा है, अगर आम की साइज़ आपकी छोटी है तो 2 ले लीजिएगा। अब इसको हम कट करके इसका हम बीज के भाग निकाल लेंगे। बीज का भाग निकालने के बाद इसको एक मिक्सी जार में डालकर इसका मैंगो प्यूरी हम बना लेंगे। मैंगो प्यूरी बनाने के बाद एक बाउल में ट्रांसफ़र करके उसको साइड में रख देंगे। अब केक बनाने के लिए हम केक टिन को पहले से ही तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब केक का मिश्रण बनाना है। एक कोई सा बर्तन ले लेंगे और उसमें आधा कटोरी हम दूध डालेंगे। आधा कटोरी दूध डालने के बाद उसमें 1 कटोरी हमें पीसी हुई चीनी डालना है। पाउडर शुगर डालने के बाद अब हमें बटर या रिफाइन आपके पास जो अवेलेबल है वो आधा कटोरी के आधा कटोरी डालना है और तीनों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब अच्छी तरह मिक्स हो गया फ्रेंड्स। तो अब इसमें हमें सूखा हुआ चीज़ डालना है। तो सबसे पहले एक छन्नी लेंगे, उसमें 1.25 कटोरी हम मैदा डालेंगे। 1 चम्मच हमें बेकिंग पाउडर डालना है और आधा चम्मच हमें बेकिंग सोडा, और उसी में हम 1 चुटकी नमक डाल दिए थे तो वो 1 चुटकी नमक भी आप डाल दीजिएगा। अब इसे तीनों को हमें अच्छी तरह से छान लेना है। ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, इससे हमारा बिल्कुल सॉफ्ट केक तैयार होता है। तो मैदा को छानने के बाद हमको इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये मिश्रण बहुत गाढ़ा है तो हम इसमें अभी दूध नहीं डालेंगे। जो हम मैंगो प्यूरी बनाए थे तो अब इसमें हम 1 कटोरी मैंगो प्यूरी डाल देंगे। मैंगो प्यूरी डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंगो प्यूरी अच्छी तरह से मिक्स हो गया। तो अब इसमें हमें 1 बड़े चम्मच विनेगर डालना है। अगर विनेगर आपके पास नहीं है तो 1 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो 2 बड़े चम्मच दही डाल दीजिए। लेकिन तीनों में से एक चीज़ आपको डालना ही है, चाहे तो विनेगर या नींबू या दही, तीनों में से एक चीज़ ज़रूर डालिएगा। अब टूटी फ्रूटी को हम थोड़ा सा मैदा डालकर मिला दिए हैं, उसको भी हम डाल देंगे। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी नहीं है फ्रेंड तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। और टूटी फ्रूटी को भी देखिए इसमें हम मिला दिए हैं। अब देखिए ये केक का मिश्रण बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो गया है। गिरा कर देखेंगे, अगर ये रिबन के फॉर्म में गिर रहा है तो समझिए कि केक का मिश्रण अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो अब इसको केक टिन में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जब हम डाल रहे हैं तो पूरा रिबन के फॉर्म में गिर रहा है, समझिए ये हमारा एक परफेक्ट मिश्रण तैयार हुआ है। अब इसको केक टिन में डालकर 1-2 बार टैप कर देंगे ताकि इसका अंदर से एयर निकल जाए। अब इसको थोड़ा सा हम काजू, बादाम, पिस्ता या जो आपके पास अवेलेबल है टूटी फ्रूटी से आप सजा दीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, इसमें से जो भी कुछ भी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपके पास अगर है
तो थोड़ा सा इसे सजा दीजिए, देखने में भी सुंदर लगता है और थोड़ा खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये तैयार हो गया। तो अब इसको हम बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे और अभी हमें थोड़ा प्री हीट करना है, तो गैस को तेज़ ही रखेंगे। अब नमक डालने के बाद इसमें आप एक स्टैंड डाल दीजिए, चाहे आपके पास कटोरी, दस्तरी, जो भी आपके पास हो वो डालकर एक ढक्कन से ढककर 5 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दीजिए। प्री हीट होने के बाद अब इसमें हमें केक का मिश्रण रख देना है और ऊपर से ढककर हमें करीब इसको 1 घंटा तक छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर बीच में छेड़िएगा भी फ्रेंड्स तो 40 मिनट के बाद। अब गैस को हम लो आंच पर करके 1 घंटा के लिए इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटा हो गया। अब इसको हम चेक करेंगे एक चाकू के सहारे। तो चाकू को हम जहाँ तहाँ बीच में डाल कर देखेंगे। अगर चाकू मेरा बिल्कुल क्लीन है तो समझिए कि केक मेरा तैयार हो गया। अगर क्लीन नहीं निकलता तो 5-10 मिनट के लिए आप इसको फिर से पकाइएगा। लेकिन ये केक बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। तो गैस को हम ऑफ़ कर देंगे। अब चलिए इसको हम एक प्लेट में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऊपर से एक प्लेट लेंगे और इसको हम पलट कर निकालेंगे। तो चलिए केक टिन से इस केक को हम निकालते हैं। तो अभी थोड़ा गर्म है फ्रेंड, सावधानी से इस केक टिन से केक को निकालेंगे। नीचे में कागज़ रखने के कारण केक हमारा आसानी से निकल गया है फ्रेंड। तो अब इस कागज़ को हम केक से हटाएंगे। देखिए कागज़ हटाने के बाद केक बिल्कुल क्लीन हो गया है और देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। तो चलिए अब इस केक को हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं। तो देखिए सीधा करने के बाद ये केक कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है, कितना सुंदर भी देखने में लग रहा है। तो अब इसको हम चाकू से आपको हम कट करके दिखाएंगे। कट करने से पता चल जाता है कि केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी तैयार हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स केक कितना सुंदर तैयार हुआ है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। बाबू भी मेरा स्नैपचैट बना रहा है। केक कितना सुंदर तैयार हुआ ही है फ्रेंड्स, ये सबको अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। आप एक बार इसको देखिए कितना नरम, मुलायम और सॉफ्ट स्पंजी, चारों तरफ से देखिए कितना सुंदर तैयार हुआ है। तो अब इसको प्लेट में एक सर्व कर लेंगे। अगर आप इसी तरह का केक आपको बनाने का मन है फ्रेंड्स तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जैसे जैसे हम बताए हैं वैसे वैसे बनाइएगा। आपका भी बहुत अच्छा सॉफ्ट केक तैयार होगा। तो आम के सीज़न जाने से पहले फ्रेंड्स मेरा रिक्वेस्ट है कि इस मैंगो केक को आप ज़रूर बनाइए और इस मैंगो केक के साथ आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।